तो आज हम लोग संख्या पद्धति में सीखेंगे कि किसी संख्या को कैसे पहचाना जाएगा कि ये संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी, 3 से पूरी तरह से कट जाएगी, 4 से पूरी तरह से कट जाएगी बिना भाग दिए किसी संख्या को हम पहचानेंगे। 2 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या, ठीक है, 4 से कटने वाली संख्या, 5 से कटने वाली संख्या। तो एक बार हम बता दें, 2 से कटने वाली संख्या है, जिस संख्या के अंत में 2 से कटने वाली संख्या का गुण समझ लो, तो उसको बिना भाग दिए हम जान सकते हैं कि ये 2 से कट जाएगी, ठीक है। भाज्यता, उसको हिंदी में बोलते हैं भाज्यता, इंग्लिश में बोलते हैं डिजिबिलिटी हिंदी में बोलते हैं भाज्यता। मतलब ऐसी संख्या जो कि पूरी तरह से भाग लग जाए, उसको पहचाने कैसे। 2 का पहचान ये है कि अंतिम संख्या देखेंगे, कितनी भी संख्या लिखी हो उसकी अंतिम संख्या को देखेंगे। अगर उसके लास्ट में सम संख्याएं हो या 0 हो तो वो संख्या 2 से कटेगी, ठीक है। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो वो 2 से कट जाएगी, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है, पूरी भाग लग जाएगी। चलो, 3 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या का कंडीशन ये होता है कि हम जो भी संख्या लिखी गई है, जितनी भी संख्या लिखी गई है, और उसको हम जोड़ते हैं, सभी को जोड़ते हैं और जोड़ करके और देखते हैं, अगर वो 3 से भाग जोड़ जो आएगा, जोड़ने के बाद अगर वो 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी कट जाएगी, ठीक है। 3 से कटने का ये कंडीशन है। 4 से कटने का कंडीशन क्या है, देखो, 4 से कटने का कंडीशन ये है कि संख्या के अंतिम 2 संख्या को लेते हैं और उसको अगर 4 से वो भाग लग जाता है तो वो पूरी तरह से संख्या 4 से भाग लग जाएगी, या अंत में 2 0 हो या अंत में 2 0 हो तो वो 4 से भाग लग जाएगी, ठीक है, पूरी तरह से। 5 का क्या कंडीशन है, 5 का कंडीशन यह है कि अंतिम संख्या को देखते हैं, अंतिम संख्या के लास्ट वाली इकाई के जगह पर जो संख्या होती है, अगर 0 हो और 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है। 6 से कटने का क्या कंडीशन है, 6 से कटने का ये कंडीशन है कि हम संख्या को देखते हैं, अगर वो 2 से कटती है और 3 से कटती है तो वो 6 से भी कटेगी। 2 से कट जाती है, 3 से कट जाती है तो वो 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। चलो 6 तक रहने देते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे 6। चलो अब इसको समझते हैं और अच्छे से इस पर सवाल बना करके समझते हैं। चलो, तैयार है सभी। 3405 लिखो, 3405। हमने बोला है कि खाली 5 लिख रहा है। चलो शुरू से शुरू करते हैं, 2 से कटने वाली संख्या शुरू से शुरू करते हैं। 30 से और 40 के बीच में 2 से कटने वाली संख्याओं को लिखो। 30 और 40 के बीच में आने वाली 2 से कटने वाली संख्याओं को लिखो। शुभम का जवाब आ गया है 32, 34, 36, 38। हाँ, ये 2 से कटने वाली है, 32, 34, 36, 38। 40 क्यों लिख दिया, बीच की मैंने बोला, अगर 30 से लेकर बोला था 30 से लेकर 40 तक की 2 से कटने वाली संख्याओं को लिखो तब, लेकिन उनके बीच की बोला तो बोला गया तो 32, 34, 36, 38, ठीक है। ऐसे भी सवाल आते हैं। चलो, 141 से लेके 141 से लेके और 149 के बीच की सभी 2 से कटने वाली संख्याओं को लिखो। 141 से लेके और 149 के बीच की 2 से कटने वाली संख्याओं को लिखो। 141 मैंने बोला, 141 से लेके 149 के बीच की 2 से पूरी तरह से भाग, 142, 144, 146, 148 साजिद का है। चलो सही है।
1525 से 1535 के बीच की 2 से कटने वाली संख्याओं को लिखो। 1525 से 1535 के बीच की 2 से कटने वाली संख्याओं को लिखो। 1525 से 1535 के बीच की, चलो प्रिंस का जवाब आ गया 1526, 1528, 1530, 1532, 1534। चलो प्रिंस का सही। तो सवाल को कैसे घुमा के पूछा जा सकता है, चीजों को समझना है, ठीक है। ये कोई बहुत भारी प्रश्न नहीं है, लेकिन कंपटीशन में ऐसे प्रश्न को पूछा जाता है और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मैथ में तो तुरंत इसका जवाब दे दो। क्या चलो अच्छा, दो से भाग लगने के लिए इकाई स्थान पर कौन कौन सी संख्या होनी चाहिए। देखो 2 से भाग लग जाए पूरी तरह से, उसके लिए इकाई स्थान पर कौन कौन सी संख्या होनी चाहिए। प्रिंस का जवाब आ गया है 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। चलो ठीक, ये कंडीशन है 2 से पूरा भाग लगने का, या हम कितने से कितने के बीच में 2 से कटने वाली संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक है, अब 3 से कटने वाली संख्याओं को देखते हैं। 3 से कटने वाली संख्याएं का कंडीशन यह है कि वो जो संख्या लिखी गई है उसको अगर जोड़ा जाए, उसके अंकों को जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद 3 से भाग लगने वाली कोई संख्या आ जाए, ठीक है, तो वो पूरी तरह से 3 से कटे। ठीक है, चलो तो 11 से लेके और 20 के बीच की 3 से कटने वाली संख्याओं को लिखो। 11 से लेके 20 के बीच की 3 से भाग लगने जाने वाली संख्या को लिखो। तो चलो 12, 15, 18, तो 12 को जोड़ो। 12 को 1 और 2 गो 3 से भाग लग जाएगा। 1 और 5 गो 15 गो, 3 पचे 15, 5 और 1 6 आ रहा ना, 15 में 6 आ रहा ना, तो 6 3 से भाग लग जाता है। 8 और 1 9, 18 लिखा है तो 8 1 9 भी 3 से भाग लग जाता है, इसलिए ये सभी संख्याएं 3 से भाग लगने वाली है। ठीक है, अब चलो अब लिखो 121 से लेके और 130 के बीच की 3 से कटने वाली संख्याओं को लिखो। 121 से और 130 के बीच की 3 से कटने वाली संख्याओं को लिखो। हाँ 123, हाँ 123 प्रिंस का जवाब आया है। 127 को जोड़ेंगे तो 1 है, 2 है और 3 है, 3 और 3 6, यानी 127 3 से कट जाएगा। 126 6 2 8 1 9, ये भी कट जाएगा। 129 9 2 11, 9 और 2 11 1 12, 12 भी 3 से कट जाएगा, इसलिए ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करते हैं 3 से कटने वाली संख्याओं को। चलो एक हम बोलते हैं, देखो उसको 8525 लिखो तो और बताओ तो कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 8000 लिखो, पहले लिखो बोर्ड पर लिखो 8325, 525 बोल रहे हैं। चलो 8525, अब इसको देखो तो कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। जोड़ते हैं इसको, 8 और 5 13, 13 और 2 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 5 20, 3 से लिख रहा है कटेगा, 20 हो जा रहा है। 20 3 के पारा में आता है, गलत है। ठीक है, नहीं कटेगा। इस तरह से चाहे जितना भी दे दिया जाए उसको अंकों को जोड़ेंगे और देखेंगे कि वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या 3 से कटेगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कटेगा, क्योंकि 9 9 9 9 है, 9 3 से कट ही जाता है। ऐसे भी जोड़ेंगे तो 9 का 9 9 18 9 27, हाँ तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने पर 36 आ रहा है। ठीक है, और
36 3 से भाग लग जाता है। ऐसा नहीं कि 30 तक भाग लगता है, 30 तक पाड़ा होता है। 3 का पाड़ा भी अनंत तक पढ़ते जाते हैं, ठीक है। किसी के भी पाड़ा को का कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। चलो अच्छा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 3 से भाग देने के लिए? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3 से पूरी भाग लग जाए? हाँ, अभिराज का लिखा है 1 से 11, प्रिंस लिखा है 102, आर्यन लिखा है 100। तो 1 से 11 102 को देखते हैं, 102 को जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है और 3 से भाग लग जाएगा, इसलिए 102 सही है। प्रिंस का सही है, बाकी का गलत। सबसे छोटी मैंने बोला 3 से, वैसे एक भी कट जाएगा, 1 से 11 भी कट जाएगा, लेकिन मैंने बोला कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि 3 से भाग लग जाए, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या 100 तो नहीं होगा, 1 से 1 भी नहीं होगा, 102 होगा, क्योंकि 2 और 0 और 1 तीनों को जोड़ते हैं तो 3 हो जाता है और 3 से 3 भाग लग, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से भाग लग जाए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3 से भाग लग जाए। प्रिंस का जवाब आया है 1002। 1001 से 2 किसने लिखा? 1002, 1002 होगा, क्योंकि 1000 तो कटेगा नहीं 3 से, 1001 भी नहीं कटेगा, 1002, 2 और 1 3, बीच में 0 0 है, यानी इसको जोड़ेंगे हम तो ये कट सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम देख सकते हैं 3 से कटने वाले की कंडीशन। और भी बढ़िया से समझ लो, और भी सवाल को समझ अच्छा से समझो। और वैसे बड़ी संख्या तो सब 3 से कटने वाली होती है। 1 अंकों की बड़ी संख्या 9 3 से कट जाएगी, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99 वो भी 3 से कट जाएगी। बड़ी संख्या में कोई लोचा नहीं है, ठीक है ना। बड़ी संख्याएं सभी कट जाती है 3 से, पूरी तरह से कट जाती है, क्योंकि 9 9 बढ़ता जाता है। लेकिन छोटी संख्या 3 से नहीं कटती है, इसमें 0 0 हो जाता है। तो उसका पास की सबसे नज़दीक की 3 से कटने वाली संख्या का सवाल पूछा जा सकता है। तो 3 से कटने वाली संख्या समझ में आ गई सबको? अगर समझ में आ गया तो लिखो यस, कि बिना भाग दिए भी हम 3 से देख लेंगे कि 3 से पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अब ऐसे ही अंदाज से बोलते हैं हम, पहले उसको लिखो और देखो कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। चलो लिखो 1,05,527, लिखो 1,05,527। अब इसको देखो तो ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? चलो ये प्रिंस का जवाब आया है नहीं कटेगा। चलो देखते हैं कैसे नहीं कटेगा। 1,00,000, 1 5 5 5 10 2 12 7 19 1 20, 1,05,527 को जोड़ रहे हैं, इस पे अंकों को जोड़ रहा है, डिजिट को जोड़ रहा है, तो 20 हो जा रहा है और 20 3 से नहीं कटता है। अच्छा, इसके आज सबसे नज़दीक का 3 से कटने वाला कोई संख्या बता दो। जितना हमने पूछा है उसके नज़दीक का सबसे पास वाली कोई संख्या बता दो जो कि 3 से कटता हो। अच्छा, इसमें 0 के जगह पर क्या रख दे कि वो 3 से कटेगा? जैसे 1,05,527 में 0 जहाँ पर है वहाँ पर क्या रख दे कि वो 3 से कट जाए? कौन सी ऐसी संख्या रख दे जो कि 3 से कट जाए? कोई बताएगा? 10,527 में 0 दिख रहा है ना, 1,05,527। एक बार लिखो फिर, और चीजों को समझो। एक बार लिखो फिर 1,05,527 लिखो। हाँ लिखा है प्रिंस यादव। अब इसमें बताओ कि 0 के जगह, ये तो 3 से नहीं कटने वाला है, लेकिन 0 के जगह पर कौन सी ऐसी संख्या रख दी जाए 0 को हटा करके तो वो 3 से कट जाए? हाँ, प्रिंस का जवाब आ गया है कि 0 हटा करके अगर 1 रख देते हैं तो 20 से 21 बन जाएगा। 20 से 21 बन जाएगा ना जी, और 21 3 से कटता है, ठीक है। तो 0 को हटा कर अगर हम 1 रख देते हैं वहाँ पर तो वो 3 से कट जाए, ठीक है।
नहीं तो 7 को हटा करके, अगर 7 को हटा करके 0 वैसे ही रहने दे जाए, 7 को हटा करके 8 कर दिया जाए तो भी वो 3 से कटने वाली संख्या बन जाए। ठीक है, 27 के बदले हम 28 कर सकते हैं उसको, तो 3 से कटने वाली संख्या बन जाएगी, एक बढ़ जाएगा, 20 से 21 बन जाएगा। तो ऐसे भी सवाल आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से माइंड को कैसे इकाई और दहाई वाले संख्या को देखते हैं। दोनों को मिला के जितना होता है ना पढ़ने पर, वो भाग लग जाएगा। अगर वो 4 से भाग लग जाएगा तो पूरी संख्या 4 से भाग लग जाएगी। या फिर एक और कंडीशन, अगर किसी संख्या के अंत में इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो, यानी कोई भी संख्या लिखी गई हो और उसके अंतिम दो संख्या जो है वो अगर 0 हो तो वो 4 से कटेगी ही कटेगी। ठीक है, पूरा तरह से भाग लग जाएगा 4 से। ठीक है, तो देखो अब हम देखेंगे कि 4 से कटने वाली संख्याओं को बताओगे तुम लोग। 4 से पूरी तरह से कटने वाली संख्या को बताओ। 20 से लेके और 30 के बीच में 4 से कटने वाली संख्या को लिखो। 20 से 30 के बीच, 20 से 30 के बीच की 4 से कटने वाली संख्याओं को लिखो। 20 से 30 के बीच की मैंने बोला, 20 से लेकर 30 के नहीं, उसके बीच की। क्या है, 20 से 30 के बीच की 4 से कटने वाली संख्या को लिख। तो आर्यन का जवाब आया है 20, 24 और 28। 24 और 28, तो देख लो 24 है, इसके अंतिम 24 में 24 4 से कटेगा, 28 4 से कटेगा, 30 के बीच का यही दो संख्या है जो कि 4 से कट। ठीक है, अच्छा और बताओ 4 से कटने वाली संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 से पूरी तरह से कट जाए। लिखो, बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 से पूरी तरह से कट जाए। 3 अंक, चलो छोड़ो 3 अंकों की। अभिराज 9009, 3 अंकों में 9000 में चला जाएगा। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? 3 अंकों के मैंने पूछा तो 4 अंकों में चला जाएगा तुम। कौन है जी? सबनम 2428। 3 अंकों की मैंने पूछा है, 3 अंकों तो 4 अंक का हो गया, ऐसे ही गलत हो। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 से कट जाए। देखते हैं कौन महारथी है जो इसको बताता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लटका दिया। चलो देखते हैं। अभिराज का आंसर आया है 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अब तो 99 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या आ गया है। ऐसे ही और 4 सम संख्या है और विषम संख्या आ गया है तो कटेगा नहीं। 99 98 को देखते हैं तो लास्ट में 98 है, तो 98 4 का पहाड़ा में देखेंगे कि 98 आता है कि नहीं आता है। तो 40 दूना 80, 80 और 18, बैटरी भी लो ही हो गया। 80 और 18, तो 18 नहीं कटेगा फिर। ठीक है, और उससे होता है 97, 17 वो भी नहीं कटेगा। तो 96, 9 से 96 अभिराज का सही है। और अभिराज के लिए एक ताली बनता है। क्लिपिंग करो अभिराज के लिए, चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझा है ये। ठीक है, हाँ चलो क्लिपिंग कर दिया। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से कटे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से कटे। अभिराज का ही जवाब आया है सबसे पहले 100। हाँ देखो 100 है, तो मैंने बोला ही पहले ही कंडीशन में रखा कि जिस संख्या के अंतिम 2 इकाई और दहाई के पर 2 को 0, इकाई दहाई दोनों पर 0 हो तो वो कट जाता है 4 से। तो इसकी इकाई और दहाई के जगह पर 100 में दोनों जगह 0 0 है, तो ये तो ऑलरेडी 4 से कटेगा। सबसे छोटी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, तो ये 4 से कटेगा। और जितनी भी 4 अंकों की, इसका मतलब कि 1 अंकों की 3 अंकों से ऊपर की जितनी भी छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या आएगी वो सब 4 से कटने वाली होंगी, है कि नहीं?
क्योंकि सबसे छोटी संख्या 10 तो नहीं कटेगा। उसके बाद जो संख्या है 3 अंकों से 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 4 से नहीं कट, लेकिन उसके बाद जितनी भी सबसे छोटी संख्या आएगी वो सब 4 से कटने वाली होंगी, क्योंकि 3 अंकों की संख्या 100 4 से कटेगा। 4 अंकों की 1000 4 से कटेगा। 5 अंकों की 10,000 4 से कटेगा। 6 अंकों की 1,00,000 4 से कटेगा, क्योंकि अंतिम 2 इकाई और दहाई की जगह पर दोनों 0 है। ठीक है, चलो, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या तो कट जाता है, लेकिन बड़ी संख्या को अब देख, और भी इस तरह से 4 से कटने का एक कंडीशन होता है। कंडीशन यही होता है कि इकाई